हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटाकार्पल बोन्स। जो मेटाकार्पल बोन्स होती हैं वो 5 बोन्स होती हैं, मिनिएचर बोन्स होती हैं और लॉन्ग बोन्स होती हैं। ओके, आइए डायग्राम पे समझते हैं। जो मेटाकार्पल्स होती हैं 5 होती हैं। काउंटिंग कहाँ से करते हैं? लेटरल से मीडियल। ओके, लेटरल कैसे आइडेंटिफाई करोगे? लेटरल को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या है, सबसे पहले आप थंब देखो। थंब कैसे पता करोगे? आप थंब पता करने के लिए थंब के पास सिर्फ 2 फेलिंग्स होती हैं, 1 फेलिंग्स एंड सेकंड फेलिंग्स। और जितने भी फिंगर्स होंगे उनके पास 3 फेलिंग्स होंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ओके, लेकिन जो थम्स होता है थंब के पास सिर्फ 2 फेलिंग्स होते हैं, 1 फेलिंग्स एंड सेकंड फेलिंग्स। और जो थम्स होता है उसके बाद 2 फेलिंग्स होते हैं, और जो थम्स होता है वो डायरेक्टेड होता है लेटरली। ओके, और उसका अपोजिट क्या होगा? मीडियली। तो आपको जब थम्स पता कर लग जाए थम्स की तरह होगा लेटरली, तो वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर दो, लेटरल टू मीडियल। लेटरल और मीडियल से जो स्टार्टिंग होगी, जो पहली मेटाकार्पल्स होगी, फर्स्ट मेटाकार्पल्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, एक बात याद रखना, मेटाकार्पल्स 5 होती हैं, मिनिएचर्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं। ठीक है, काउंटिंग कहाँ से होगी? लेटरल से मीडियल होगी। लेटरल कैसे पता करोगे? मीडियल कैसे पता करोगे? लेटरल को पता करने के लिए थम्स जो होता है, थंब के पास में 2 फेलिंग्स होते हैं, 1 फेलिंग्स 2 फेलिंग्स, यानी कि वो लेटरल साइड है। लेटरल साइड से स्टार्ट कर दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अब जो मेटा मेटाकार्पल्स होती हैं, मेटाकार्पल्स में 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स होता है हेड, एक होता है बेस और एक होती है शाफ्ट। ओके, जो हेड होता है ना वो डिस्टली होता है, डिस्टली होगा। और जो बेस होगा वो क्या होगा? प्रॉक्सिमली होगा। ठीक, प्रॉक्सिमली और डिस्टल का मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। प्रॉक्सिमल का मतलब जो शोल्डर जॉइंट से पास हो और ओरिजिन ऑफ द लिम से पास हो, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है। अब ये कहाँ पर है? ये शोल्डर जॉइंट से यानी कि ओरिजिन ऑफ द लिम से दूर है, पास है? ये दूर है, तो ये क्या है? ये हेड है। तो हेड जो होगा वो किधर होगा? प्रॉक्सिमली होगा, डिस्टली होगा? ये होगा आपका डिस्टली, क्योंकि ये ओरिजिन ऑफ द लिम्ब से या शोल्डर जॉइंट से दूर है। अब ये बेस है, जो बेस है ये ओरिजिन ऑफ द लिम्ब और जो शोल्डर जॉइंट है उससे पास है या दूर है? उससे पास है, तो ये बेस किधर होगा? ये होगा प्रॉक्सिमली। ओके, प्रॉक्सिमली और डिस्टली का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। जो मेटाकार्पल्स होती हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है बेस, एक होता है शाफ्ट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बुक्स, जो मेटाकार्पल बोन्स है 5 है, मिनिएचर है, छोटी बोन्स है, लॉन्ग बोन्स है। ठीक, विच आर नंबर फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड्स। ये मैंने आपको बता दिया, उसकी काउंटिंग होती है लेटरल से मीडियल होती है। लेटरल पता करने के लिए आप थंब देखो। थंब कैसा पता करोगे? थंब के बाद 2 फेलिंग्स होते हैं। ठीक है, फेलिंग्स जो होते हैं, 2 फेलिंग्स जो इधर होंगे वो थंब होगा, वही साइड जो होगी लेटरल साइड होगी। लेटरल साइड से आप काउंटिंग शुरू कर दो मेटाकार्पल्स की। सेकंड पॉइंट, ईच बोन्स हैज हेड प्लेस डिस्टली। मैंने आपको बता दिया, जो आपकी जो मेटाकार्पल बोन्स होती हैं उसमें 3 पार्ट्स होता है। एक होता है हेड, जो कि डिस्टली होता है। डिस्टली क्यों होता है? क्योंकि ये दूर है, किससे? शोल्डर जॉइंट से। और एक शाफ्ट होती है, और एक बेस होता है प्रॉक्सिमली। बेस प्रॉक्सिमली क्यों होता है? क्योंकि ये शोल्डर जॉइंट से पास होता है, ओरिजिन ऑफ द लिम्ब से पास होता है। जो हेड होता है वो राउंडेड होता है। ठीक है, इट हैज़ एन आर्टिकुलर सरफेस विच एक्सटेंड ऑन द मोर एंटीरियर पोस्टीरियर देन लेटरली, यानी कि जो हेड होता है वो आर्टिकुलेट करता है किसके साथ में? फेलिंग्स के साथ में, आप देख सकते हो। ठीक, नक्कल्स बनाता है, या भी आगे बताता हूँ आपको। Anterior posteriorly than the laterally. It extend more on the palmar surface than on the dorsal surface, यानी कि जो आर्टिकुलेशन सरफेस है किसकी? हेड की, वो पाल्मर सरफेस पे ज़्यादा एक्सटेंड होती है। ये आप देख सकते हो, जो आर्टिकुलेशन सरफेस है हेड की, ये पाल्मर सरफेस है। पाल्मर सरफेस, जो हेड की जो आर्टिकुलेशन सरफेस है वो ज़्यादा एक्सटेंड है कहाँ पर? पाल्मर सरफेस पर। डोर्सल सरफेस पर इतनी एक्सटेंड नहीं है जितनी पाल्मर सरफेस पर एक्सटेंड है। क्या? आर्टिकुलेशन सरफेस ऑफ हेड की। यही बात यहाँ पर लिखी है। हेड इज राउंडेड, इट हैज एन आर्टिकुलर सरफेस विच एक्सटेंड मोर एंटीरियर पोस्टीरियर देन लैटरली। It extend more on the palmar surface than on the dorsal surface.
हेड ऑफ द मेटाकार्पल बोन्स फॉर्म द नक्कल, जो हेड है मेटाकार्पल बोन्स के वो नक्कल्स बनाते हैं ड्यूरिंग फ्लेक्शन, यानी कि जो ये नक्कल्स हैं, ये जो हेड है ये नक्कल्स बनाता है यानी कि जॉइंट्स बनाता है ड्यूरिंग द फ्लेक्शन विद द फेलिंग्स के साथ में। ओके, नक्कल्स बेसिकली जॉइंट बनाना। Shaft is in convex on the palmar surface and its dorsal surface bear the flat triangular area in its distal part। यानी कि जो शाफ्ट होती है, एक अपर पोर्शन हो गया, एक लोअर पोर्शन हो गया, एक मिडल पोर्शन हो गया। मिडल पोर्शन को बोलते हैं शाफ्ट। जो शाफ्ट होती है वो कन्वेक्स होती है पाल्मर सरफेस पे, ठीक है। जो शाफ्ट होगी ये क्या होगी, कनकेव होगी पाल्मर सरफेस पे। सॉरी, दिस वन, दिस इज ए शाफ्ट, कनकेव होगी पाल्मर सरफेस पे। ओके, बेस इज एन इरेगुलर एक्सपेंडेड। ओके, जो बेस होगा वो इरेगुलर होगा और एक्सपेंडेड होगा। अभी तक जो हमने बात करी ना वो जर्नल बात करी है, स्पेसिफिक बात करेंगे हम। जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिविजुअल मेटाकार्पल्स की, इसकी बात करेंगे, और साइड डिटर्मिनेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। ये अभी तक जो बात करी सारी जर्नल बात है। ओके, जो हेड है उसमें जो जो उसकी आर्टिकुलेशन सरफेस है वो एंटीरियर जो पाल्मर सरफेस है वहाँ पर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डोर्सल सरफेस। ओके, जो हेड है वो नक्कल्स बनाता है ड्यूरिंग द फ्लेक्शन। जो शाफ्ट है वो कनकेव होती है कहाँ पर, पाल्मर सरफेस पे। और डोर्सल सरफेस पे क्या होती है, वो बियर्स द फ्लैट ट्रायंगुलर एरिया होता है इन इट्स डिस्टल पार्ट पे। यानी कि जो डिस्टल पार्ट है शाफ्ट की डोर्सल सरफेस में, वहाँ पर क्या है, एक फ्लैट ट्रायंगुलर एरिया होगा। ओके, और बेस जो होगा इरेगुलर होगा और एक्सपेंडेड होगा। ठीक, बेस की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहली मेटाकार्पल बोन्स। जो पहली मेटाकार्पल बोन्स है, इट इज शॉर्टेस्ट एंड स्टाउटेस्ट, यानी कि छोटी और स्ट्रॉन्ग है। ओके, शॉर्टेस्ट है ऑफ ऑल मेटाकार्पल बोन्स। ये आप देख भी सकते हो डायग्राम में। जो पहली मेटाकार्पल बोन्स है वो शॉर्ट है और स्टाउटेस्ट है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है। जैसे क्या बोलते हैं ना, गठीला होना। गठीला बड़ा आपने सुना होगा। गठीला का मतलब कसी हुई बोन्स, यानी कि बहुत ठोस बोन्स है। ये जो पहला मेटाकार्पल्स है वो छोटी और स्टाउटेस्ट है, गठीली यानी स्ट्रॉन्ग है। एज कम्पेयर टू ऑल, आप देख सकते हो जितनी भी है ये मेटाकार्पल्स लॉन्ग है एज कम्पेयर टू फर्स्ट मेटाकार्पल्स। और ये थोड़ी थिक भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, जो कि थम की मेटाकार्पल्स है। फर्स्ट ही अभी पहली मेटाकार्पल्स चल रही है, ए पॉइंट हो गया, फिर बी पॉइंट। बेस इज एन ऑक्यूपाइड बाय कनकेवो कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस फॉर द ट्रपेजियम। जो बेस होता है इसका, बेस किधर होगा, डिस्टली प्रॉक्सिमली, प्रॉक्सिमली। ओके, क्योंकि शोल्डर जॉइंट से पास होगा। वो क्या है, कनकेव कन्वेक्स है। और किसके साथ में आर्टिकुलेट कर रहे हैं, ट्रपेजियम के साथ में। बेस दिखाता हूँ मैं, ये देखो मैंने डायग्राम बना सारे नोट्स बना रखे हैं। जो फर्स्ट मेटाकार्पल है शॉर्टेस्ट है, स्टार्टेस्ट है। जो डोर्सल सरफेस होती है वो कन्वेक्स होती है, डज नॉट आर्टिकुलेट विद द अदर मेटाकार्पस, ठीक है। जो और जो ये बेस है, बेस जो होता है, ये लाइन में जो बात अभी लिखी थी पहले जो भी मैंने पढ़ी है, जो बेस होता है कन्वेक्सो कनकेव होता है, ठीक। आर्टिकुलेट करता है विद द ट्रपेजियम के साथ में, ठीक है। ये मैं आपको पूरा पाम पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ट्रपेजियम के साथ में आर्टिकुलेट कर रहा है, ठीक। ये क्या, स्कैफोल्ड, ये क्या, ट्रपेजियम। जो फर्स्ट मेटाकार्पल था वो किसके साथ में आर्टिकुलेट कर रहा है, ट्रपेजियम के साथ में, ओनली ट्रपेजियम, ठीक। जो फर्स्ट मेटाकार्पल थे ओनली ट्रपेजियम के साथ में आर्टिकुलेट कर रहा है, मीडियली मेटाकार्पल के साथ में आर्टिकुलेट्स नहीं कर रहा, ठीक। बेस इज ऑक्यूपाइड बाय द कनकेव कन्वेक्स आर्टिकुलेट सरफेस फॉर द ट्रपेजियम, ठीक है। जो बेस है वो आर्टिकुलेट कर रहा है ट्रपेजियम के साथ में। जो डोर्सल सरफेस होती है शाफ्ट की वो यूनिफॉर्मली कन्वेक्स होती है, ठीक। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो डोर्सल सरफेस है वो यूनिफॉर्मली कन्वेक्स बता दी है। डी पॉइंट, हेड इज अ लेस कन्वेक्स, ठीक है, लेस कन्वेक्स है एंड ब्रॉडर फ्रॉम द साइड टू साइड देन द हेड ऑफ द अदर मेटाकार्पल। मतलब जो हेड है वो लेस कन्वेक्स है और ब्रॉडर है फ्रॉम द साइड टू साइड देन द हेड ऑफ द अदर मेटाकार्पस, ठीक है। द अल्नर एंड द रेडियल कॉर्नर्स ऑफ द पाल्मर सरफेस शो द इम्प्रेशन टू द सेसामड बोन्स। जो सेसामड बोन्स है ये आने वाले चैप्टर में कवर करूंगा, यानी कि जो मेटा फैलेंजेस है, फैलेंजेस से नेक्स्ट टॉपिक है सेसामड बोन्स का, ठीक। 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा। जो रेडियल और अल्नर कॉर्नर होता है ना, रेडियल और अल्नर कॉर्नर का मतलब क्या होता है, सपोज करो ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, ठीक। जो रेडियस होती है वो किधर होती है, लेटरली होती है, ठीक। और जो अल्ना होती है मीडियली होती है। यानी कि लेटरल को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं हम रेडियल कॉर्नर या रेडियल साइड, ठीक। अगर कहीं पर रेडियल साइड या रेडियल कॉर्नर लिखा है उसका मतलब क्या है, लेटरल है।
ठीक। अगर कहीं पर अल्नर साइड या अल्नर कॉर्नर लिखा है, उसका मतलब क्या, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीडियल साइड को। ठीक। क्योंकि रेडियस जो होती है, सॉरी, हाँ, जो रेडियस होती है आपकी किधर होती है, लेटरली होती है। ठीक। जो रेडियस होती है लेटरली होती है, तो लेटरली होगी किसको रिप्रेजेंट करेगी, लेटरल साइड को। और मीडियली कहाँ होती है, मीडियली क्या होती है, वो होती है आपकी अल्ना, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मिडिल साइड को। ठीक। ये सेसमोइड बोन जो आगे आएंगी। जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन्स है, इट्स रोटेटेड मीडियली थ्रू द 90 डिग्री रिलेटेड टू द अदर मेटाकार्पल्स। यानी कि जो फर्स्ट मेटाकार्पल्स है, जो आपका अंगूठा है, आपने देखा होगा आपका जो अंगूठा के जो मेटाकार्पल्स है वो रोटेट करता है मीडियली। आप उसको जैसे मुट्ठी बनाते हो ना, आप जो जब आपने मुट्ठी बनाते हो, घूसा बनाते हो, तो आपका थंब जो है वो मीडियली रोटेट करता है थ्रू द 90 डिग्री। लेकिन जो अदर मेटाकार्पल्स हैं, जो आपकी और जो फिंगर है, वो 90 डिग्री मीडियली रोटेट नहीं कर सकती हैं। आप ये फील कर सकते हो, जो जो अदर फिंगर है थंब को छोड़कर, उसके जो मेटाकार्पल्स है वो 90 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते। लेकिन जो थंब का जो मेटाकार्पल्स है वो 90 डिग्री रोटेट कर सकता है मीडियली। आप करके देखो, जब मुक्का बनाओगे आप, तो आपका जो थंब है वो मीडियली 90 डिग्री रोटेट करेगा। ठीक। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रोटेशंस, द मूवमेंट ऑफ द थंब टेक प्लेस एट द राइट एंगल्स टू दोज ऑफ द अदर डिजिट्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इट डज नॉट आर्टिकुलेट विद द एनी अदर मेटाकार्पल बोन्स। ये डायग्राम पे दिखाता हूँ। यानी कि जो ये फर्स्ट मेटाकार्पल्स है, ये किसी के साथ में आर्टिकुलेट नहीं करता, किसी भी मेटाकार्पल्स के साथ में आर्टिकुलेट नहीं करता। इसकी जो आर्टिकुलेशन है ओनली ट्रपेजियम के साथ में है। ओके। ये देख लो, यहाँ पे कोई आर्टिकुलेशन सरफेस नहीं है, कोई आर्टिकुलेशन जॉइंट नहीं है मेटाकार्पल्स के बीच में। ठीक, पहला हो गया। अब हम सेकंड की बात करते हैं। बेस इज ए ग्रूव फ्रॉम द बिफोर बैकवर्ड्स, द मिडल एज ऑफ द ग्रूव इज लार्जर। यानी कि जो सेकंड मेटाकार्पल्स है, उसका जो बेस होता है वहाँ पर एक ग्रूव होता है, और जो इस ग्रूव के साइड में जो एज बनती है, एक लेटरल एज बनेगी, एक मिडल एज बनेगी, और जो मिडल एज होगी ग्रूव की वो लार्जर होगी। कोई बड़ी बात नहीं है, दिखाता हूँ मैं आपको सेपरेट डायग्राम पे। ये देखो, अगर ये ग्रूव बनेगी, अंदर को ग्रूव बन रही है, तो एक मिडल एज बनेगा, ये मीडियल एज बनेगा, ये लेटरल एज बनेगा। ठीक है, ये कई अगर बीच में कोई ग्रुप बनेगी तो एज तो बनेंगे ना, एक मिडिल एज हो गया, एक लेटरल एज हो गया। जो मिडिल एज होता है ना वो लार्जर होता है। बस इतनी सी बात लिखी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक। बेस के पास में ग्रूव है, ठीक है। अब ग्रूव है तो उसके दो एज होंगे, एक मिडिल एज होगा, एक लेटरल एज होगा। जो मिडिल एज है वो लार्जर है एज कम्पेयर टू लेटरल एज। ठीक। ये आर्टिकुलेशन आ गया, ये भी पढ़ाता हूँ। थर्ड मेटाकार्पस, base has an styloid process projecting up from the dorsolateral corners। ठीक। जो थर्ड मेटाकार्पल था उसके बारे में क्या लिखा है, जो बेस होता है ना उसके पास एक स्टाइलोइड प्रोसेस होता है, जो कि प्रोजेक्टिंग करता है कहाँ से, फ्रॉम द डोर्सोलेटरल कॉर्नर से। देखते हैं डायग्राम पे। ये है आपका थर्ड मेटाकार्पल्स। ठीक। ये आपकी क्या है, पाल्मर सरफेस। इसके पीछे कौन सी होगी, डोर्सल सरफेस। डोर्सो लेटरली क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, स्टाइलोइड प्रोसेस। ये देख सकते हो आप, पीछे है और लेटरल साइड पे है। ठीक। ये कौन सी है, मीडियल साइड। ये कौन सी है, लेटरल साइड। दो कैसे में पता पता चल रहा है मेरे लेटरल कौन सी, मिडिल कौन सी है। ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ना, ये कौन सा, ये थंब है, ये लेटरल है, ये मीडियल है। ये एज इट इज मैंने इसे उठाकर नीचे रख ली है। ठीक। यहाँ से उठाया, ये थर्ड मेटाकार्पल्स को मैंने यहाँ से उठाया और उठाकर यहाँ रख ली। ठीक। अब इधर वाली कौन सी होगी, लेटरल, इधर वाली मीडियल। तो ये पीछे वाला जो, ये जो स्टाइलोइड प्रोसेस है, एक तो पीछे से निकल लिया है, और बैक साइड पे और किधर है, लेटरली। यानी कि अगर मैं ऐसा समझाऊं, ये अगर सपोज करो पीछे है और एक लेटरली है। ठीक। एक पीछे है, एक लेटरली है, यानी कि पीछे की तरफ है और लेटरली है। ये आपका हो गया डोर्सो लेटरली, यानी कि पोस्टीरियो लेटरली भी से कह सकते हैं, पोस्टीरियो लेटरली, यानी पीछे की तरफ और लेटरल साइड पे क्या है, स्टाइलोइड प्रोसेस। ठीक। यहाँ पर लाइन में सिर्फ इतनी सी बात लिखी है, बेस के पास एक स्टाइलोइड प्रोसेस होता है, प्रोजेक्टिंग करता है फ्रॉम द डोर्सो लेटरल कॉर्नर से, यानी कि पीछे की तरफ और लेटरल साइड से। फोर्थ की बात करते हैं, बेस हैज ए टू स्मॉल ओवल फैसेट ऑन इट्स लेटरल साइड। यानी कि जो फोर्थ मेटाकार्पल्स है उसके पास में दो स्मॉल ओवल फैसेट होते हैं ऑन इट्स लेटरल साइड। देखो, ओवल स्मॉल फैसेट का मतलब क्या होता है, एक फैसेट होता है, यानी कि एक डिप्रेशन होता है, जिससे कि एक जैसे कोई खांचा बना हुआ होगा, उस खांचे में दूसरी बोन का खांचा फिट हो जाए।
जैसे आपने देखा होगा लकड़ी का कोई कोई फर्नीचर वगैरह बनता है, एक खाँचे में दूसरा खाँचा फिट हो जाता है जाकर, ठीक? जैसे ये खाँचे बने हुए हैं, तो ये खाँचे बने हुए एक के खाँचे के अंदर दूसरा खाँचा फिट हो जाए, यानी कि बीच में जॉइंट्स अच्छे से बन जाए, ठीक? ओवल फैसेट का मतलब यही है, बीच में यानी कि डिप्रेशन है या कोई उभार है, उस खाँचे में जाकर दूसरी बोन्स का खाँचा फिट हो जाए, ठीक है? जो फोर्थ मेटाकार्पस है, उसका जो बेस है हैज़ अ टू स्मॉल ओवल facet ऑन इट्स lateral साइड फॉर द थर्ड मेटाकार्पस, ठीक है? एंड इट्स मिडिल साइड इट हैज़ एन elongated elongated facet है फॉर द फिफ्थ मेटाकार्पस, यानी कि बेस के पास एक ओवल facet है ऑन इट्स lateral साइड। ये आपका फोर्थ मेटाकार्पस है। इसकी lateral साइड कौन सी? ये वाली। यहाँ पर क्या है? दो ओवल स्मॉल facet है, ठीक? किसके लिए है? फॉर द थर्ड मेटाकार्पस। ये है थर्ड मेटाकार्पस, इसके साथ में जॉइंट बना गई और इसमें जाके फैसेट फिट हो जाएंगे और ये जॉइंट्स बन जाएगा, ठीक? इसकी जो मीडियल साइड है, ये वाली मीडियल साइड, इसमें क्या है? एक सिंगल इलोंगेटेड फैसेट है फॉर द फोर्थ मेटाकार्पस के लिए। ये आप देख सकते हो, सिंगल इलोंगेटेड फैसेट है फॉर द फिफ्थ मेटाकार्पस के लिए। ये मैं डायग्राम पे भी आपको दिखाता हूँ। यानी कि इसका कहने का मतलब, जैसे ये फोर्थ मेटाकार्पस है ना, और आपका जो मीडियल साइड है, ये आपका कौन सा होगा? ये आपका होगा लेटरल। ये कौन सा होगा? ये होगा मीडियल। अब लेटरल साइड किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगी? लेटरल साइड जो आर्टिकुलेट करेगा, जो फोर्थ मेटाकार्पस है, थर्ड मेटाकार्पल के साथ में आर्टिकुलेट करेगा। तो जो थर्ड मेटाकार्पल के साथ में जो आर्टिकुलेट करेगा ना, इसके जो लेटरल सरफेस है वहाँ पर ना दो फैसेट होंगे ऐसे। ये जो दो फैसेट हैं, ये जाके फिट हो जाएंगे थर्ड मेटाकार्पल के साथ में। और यहाँ पर जो मिडिल साइड है, एक आर्टिकुलेशन स्ट्रिप होगी इलोंगेटेड, वो जो फिट हो जाएगी वो फिफ्थ मेटाकार्पल्स के साथ में फिट हो जाएगी, ओके, और जॉइंट बना लेगी। कहने का मतलब यही है बस। फिफ्थ की बात करते हैं। बेस हैज़ एन इलोंगेटेड आर्टिकुलर स्ट्रिप। जो बेस होता है, बेस के पास में एक इलोंगेटेड आर्टिकुलर स्ट्रिप होती है। कहाँ पर? ऑन इट्स लेटरल साइड फॉर द फोर्थ मेटाकार्पल्स, ठीक? अब जब कहाँ पर बताइए, देखो, आर्टिकुलर स्ट्रिप ऑन इट्स लेटरल साइड पे फॉर द फोर्थ मेटाकार्पल्स। मैं डायग्राम पे दिखाता हूँ आपको। ये रहा फिफ्थ मेटाकार्पल्स। जो लेटरल साइड पे एक आर्टिकुलर स्ट्रिप होगी, किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगी? ईज वाली स्ट्रिप के साथ में, फोर्थ मेटाकार्पल्स की जो स्ट्रिप है इसके साथ में आर्टिकुलेट करेगी और जॉइंट्स बना लेगी, ओके। एक बार दोबारा पढ़ा देता हूँ मैं। जो बेस होता है उसके पास में इलोंगेटेड आर्टिकुलर स्ट्रिप होती है ऑन इट्स लेटरल साइड पर होगी। कहाँ पर होगी? लेटरल साइड पर होगी। ये देखो, ये फिफ्थ की बात चल रही है, ये इसकी लेटरल साइड हो गई। यहाँ पर एक आर्टिकुलर स्ट्रिप होगी, कहाँ पर होगी? लेटरल साइड पे। किसके? फिफ्थ मेटाकार्पल्स के। यानी कि जो फिफ्थ मेटाकार्पस है, उस पे एक आर्टिकुलर स्ट्रिप है, लेकिन फोर्थ मेटाकार्पस पे भी एक आर्टिकुलर स्ट्रिप है। लेकिन मैं आपको ये समझा दूं अच्छे से, फिर ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर रटना नहीं पड़ेगा आपको। कहने का मतलब क्या है? जो फिफ्थ मेटाकार्पल्स है ना, फिफ्थ मेटाकार्पल्स है, ये सपोज करो, इसकी ये कौन सी सरफेस है? लेटरल सरफेस है, ठीक? यहाँ पर जो स्ट्रिप है ना, वो लेटरल सरफेस पे किसके? फिफ्थ मेटाकार्पल्स के। अगर फिफ्थ मेटाकार्पल्स के लेटरल साइड पे इलोंगेटेड स्ट्रिप है और ये आर्टिकुलेट करेगी सेम आर्टिकुलर स्ट्रिप के साथ में, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? फोर्थ मेटाकार्पल्स। ये लेटरल, ये मीडियल, ठीक? ये मीडियल। यहाँ पर भी कौन सी होगी? एक इलोंगेटेड आर्टिकुलर स्ट्रिप होगी, लेकिन कहाँ पर होगी? मीडियल सरफेस पे होगी। कौन से? फोर्थ मेटाकार्पल्स के। यानी कि फोर्थ मेटाकार्पल्स के जो मीडियल साइड है वहां पर इलोंगेटेड आर्टिकुलर स्ट्रिप होती है मीडियल साइड पे, और फिफ्थ मेटाकार्पल्स पे लेटरल सरफेस पे बेस के एक इलोंगेटेड आर्टिकुलर स्ट्रिप होती है, ठीक? और ये दोनों आपस में जॉइंट बनाती है। मैं आपको पढ़वाता हूँ दोबारा। ये देखो, कहाँ गई दिस? फोर्थ में बेस हैज एन टू ओवल स्मॉल फेसर ऑन इट्स लेटरल साइड्स फॉर द थर्ड मेटाकार्पल्स ऑन इट्स मीडियल साइड। मैंने मीडियल साइड पे बताया। फोर्थ मेटाकार्पल्स पे क्या होगी? सिंगल इलोंगेटेड फेसर होगा फॉर द फिफ्थ मेटाकार्पल्स के लिए, ठीक है। अब फिफ्थ में क्या? एक इलोंगेटेड आर्टिकुलर स्ट्रिप है ऑन इट्स लेटरल साइड फॉर द फोर्थ मेटाकार्पल्स, ठीक है। और जो मीडियल साइड होगी बेस की, वो नॉन आर्टिकुलर होगी, बियर द टुबरकल। आप देख सकते हो जो मिडिल साइड है, यहाँ पर कोई आर्टिकुलेशन सरफेस नहीं है और एक टुबरकल है, ठीक है। ये नॉन आर्टिकुलर सरफेस है, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक टुबरकल आप देख सकते हो, एक उभार है, ये उभार है, आपको दिख रहा है इससे तो उभार। मिडिल साइड नॉन आर्टिकुलर
और मिडिल साइज इन टुबरकल। ठीक, ये जो नोट्स है मैं अपलोड कर दूंगा, इसको आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। ओके, साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन में जो पहली बोन्स है वही होगी फर्स्ट मेटाकार्पल्स। एंटीरियर लैटरल सरफेस इज लार्जर देन द एंटीरियर मिडल सरफेस। ठीक है, जो एंटीरियर लैटरल सरफेस होती है वो लार्जर होती है देन द एंटीरियर मिडल सरफेस। देखते हैं डायग्राम पे, फिर बात करते हैं। ये हो गई आपकी पाल्मर सरफेस। ठीक, पाल्मर सरफेस पे जो अब एंटीरियर, तो एंटीरियर की बात करेंगे, पाल्मर की तो करेंगे, डोर्सल की तो नहीं करेंगे ना। एंटीरियर मिडल सरफेस यानी कि आगे वाली पाल्मर सरफेस, जो एंटीरियर मिडल सरफेस है वो छोटी होती है एज कम्पेयर टू एंटीरियर लैटरल सरफेस। आप देख सकते हो ये है हमारी एंटीरियर लैटरल सरफेस जो कि लार्जर है देन द एंटीरियर मिडल सरफेस है। क्या पता लगा इससे? जो हमारा फर्स्ट मेटाकार्पल्स है उसकी जो एंटीरियर सरफेस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक एंटीरियर लैटरल और एक एंटीरियर मिडल। जो एंटीरियर लैटरल सरफेस है वो लार्जर है एज कम्पेयर टू एंटीरियर मिडल सरफेस। ओके, सेकंड, जो सेकंड मेटाकार्पल जो मिडल एज है ग्रूव की ऑन द बेस पे डीपर है देन द लैटरल एज। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। जो मिडल एज है, या वाली मिडल एज वो डीपर है यानी कि लॉन्गर है एज कम्पेयर टू lateral edge। ओके, मिडल साइड ऑफ द बेस बियर देन आर्टिकुलर स्ट्रिप। ये बात आपको पता है, जो सेकंड मेटाकार्पल्स की जो मिडल साइड है वहां पर उसके बेस पे एक आर्टिकुलर स्ट्रिप होगी विच इज कंस्ट्रक्टेड इन द मिड लाइन, जो कि कंस्ट्रक्टेड है इन द मिड लाइन। आप देख सकते हो ये जो आर्टिकुलर सरफेस है मिडल साइड पे कंस्ट्रक्टेड है इन द मिडल, यानी कि अंदर की तरफ कंस्ट्रक्टेड है। दिख रहा है आपको, अंदर की तरफ कंस्ट्रक्टेड है। ओके, आर्टिकुलेशन विच कंस्ट्रक्टेड इन द मिड लाइन। ओके, सेकंड हो गई। थर्ड की बात करते हैं। स्टाइलोइड प्रोसेस इज इन डोर्सो लैटरली। ये बात मैंने आपको बता दी, जो स्टाइलोइड प्रोसेस था थर्ड में वो डोर्सो लैटरली है, यानी कि पीछे की तरफ है और लैटरली है। पीछे की तरफ है और लैटरली है स्टाइलोइड प्रोसेस। ओके, लैटरल साइड ऑफ द बेस बियर्स एन आर्टिकुलर स्ट्रिप। जो थर्ड मेटाकार्पल की जो लैटरल साइड है वहां पर एक आर्टिकुलर स्ट्रिप है विच इज कंस्ट्रक्टेड इन द मिड लाइन, आल्सो कंस्ट्रक्टेड इन द मिड लाइन। ठीक है, ये बात आपको मैंने अभी ऊपर बता दी, कंस्ट्रक्टेड होती है मिड लाइन के अंदर। थर्ड पॉइंट क्या, मिडल साइड ऑफ द बेस हैज टू ओवल स्मॉल ओवल फैसेट फॉर द फोर्थ मेटाकार्पल। देखो जो फैसेट वाला कंसेप्ट में ना अगर आपको क्लियर करना है, तो बोन्स में तो फैसेट नहीं दिख रहा है आपको, ये जो क्लियर करना है ना आपको, जैसे जो ये थर्ड पॉइंट लगा, मिडल साइड जो होता है बेस का वहां पर एक टू स्मॉल ओवल फैसेट होते हैं फॉर द फोर्थ मेटाकार्पस के लिए। ये डायग्राम देख लेना, ये रहा स्मॉल ओवल फैसेट। ओके, यहाँ पर कंपेयर करके आप देख सकते हो। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फैसेट वगैरह, याद रख लेना ठीक है, लेकिन ये नहीं बिल्कुल इन्हें मतलब हाइपोथेटिकली दिमाग में सोचो कहाँ पर फैसेट है। ठीक है, एक बार 3D डायग्राम में देख लो हेड कौन सा बेस कौन सा है। हेड जो डिस्टली है और जो बेस है वो प्रॉक्सिमली है, इतना पता होना चाहिए, इनफ है। इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ऑर्थोपेडिक नहीं बनना है अभी। फोर्थ, फोर्थ में क्या है, जो लेटरल साइड है बेस की उसके पास दो स्मॉल ओवल फैसेट होते हैं फॉर द थर्ड मेटाकार्पस। ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही। जो मिडिल साइड होती है वहां पर क्या होगी, इलोंगेटेड आर्टिकुलर स्ट्रिप होगी फॉर द फिफ्थ मेटाकार्पस। अगर फोर्थ मेटाकार्पस के मिडिल साइड पे एक इलोंगेटेड आर्टिकुलर स्ट्रिप है, तो ये इलोंगेटेड आर्टिकुलर स्ट्रिप फिफ्थ मेटाकार्पस की कहाँ होगी, लेटरल साइड पर। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है पहले ही। फिफ्थ की बात करते हैं। जो लेटरल साइड है बेस की हैज एन इलोंगेटेड आर्टिकुलर स्ट्रिप। आ गया, यहाँ पर क्या लेटरल साइड पर एक इलोंगेटेड आर्टिकुलर स्ट्रिप, यहाँ पर कहाँ मिडिल साइड पर बेस की क्या इलोंगेटेड आर्टिकुलर स्ट्रिप। इसकी मिडिल साइड और इसकी लेटरल साइड आउटपुट में, इसकी जो मिडिल साइड की इलोंगेटेड आर्टिकुलर स्ट्रिप है और इसकी जो लेटरल साइड की इलोंगेटेड आर्टिकुलर स्ट्रिप है आउटपुट में खुद एक जॉइंट्स बना लेंगी। ठीक है, फॉर द फोर्थ मेटाकार्पस हो गया। मिडिल साइड ऑफ द बेस इज नॉन आर्टिकुलर एंड हैज एन टुबरकल। मैंने आपको जो बता दिया, जो मिडिल साइड होती है वो नॉन आर्टिकुलर होती है और उसके पास एक टुबरकल होता है। ठीक है, कितना आसान है, समझ आ गई पूरी मेटाकार्पल्स। ठीक, इसकी ऑस्ट्रोलॉजी हो गई, इसकी अटैचमेंट और क्लिनिकल एनाटॉमी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।